हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। फिल्म की शुरुआत में हमें जॉर्डन नाम का सीधा साधा एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक अकाउंटेंट होता है और जल्द ही हमें ये भी पता चलता है कि जॉर्डन एक रिचर्ड नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। मगर रेचल जॉर्डन से इतना ज्यादा बोर हो चुकी थी, जब जॉर्डन उसके साथ इंटीमेट होता है तो उसे नींद आ जाती है। यानी कि जॉर्डन रेचल को तो सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाता और ना ही उसे टर्न ऑन कर पाता है। अब अगले दिन हमें जॉन और रिचर्ड की बातों से पता चलता है कि आज शाम को वो दोनों एक वेकेशन पे जाने वाले हैं, जहाँ जाने से रिचर्ड इनकार कर देती है। तो जॉर्डन रेचल को शादी के लिए प्रपोज करता है और रेचल जॉर्डन को शादी करने से भी इनकार कर देती है। साथ ही वो कहती है कि वो उसके सेक्स से संतुष्ट नहीं है और वो उसे कहती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, बल्कि वो अलग अलग लड़कों के साथ अपनी सेक्सुअल फैंटेसी को जीना चाहती है। इसके बाद जॉर्डन उदास होकर ऑफिस जाता है, जहां हम देखते हैं कि जॉर्डन का बॉस उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाकर उससे काफी ज्यादा काम करवाता है और जॉर्डन उसे कुछ कह भी नहीं पाता। अब जॉर्डन ऑफिस से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां पर इतना सब होने के बाद भी वो रेचल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि रेचल जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आती। इसलिए हार कर जॉर्डन अकेले ही वेकेशन के लिए टोरंटो निकल जाता है, जहां पहुंचकर वो अपने बेस्ट फ्रेंड डेंटेट से मिलता है, जो कि जॉर्डन के ब्रेकअप के बारे में जानता था। और हम ये भी देख पाते हैं कि डेंटेक एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, जो कि लड़कियों को चुटकियों में पटा लेता है। इसलिए वो जॉर्डन को रात में एक पार्टी पर इनवाइट करता है, ताकि जॉर्डन वहां पर और भी लड़कियों से मिल पाए और रेचल को बुला ले। लेकिन जॉर्डन उस पार्टी में भी काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि वो रेचल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इसलिए वो रेचल को जलाने के लिए एक लड़की के साथ सेल्फी लेकर रेचल को भेजने का सोचता है। मगर पार्टी में कोई भी लड़की जॉर्डन के साथ फोटो क्लिक करवाने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। इसलिए जॉर्डन उस पार्टी से निकलकर अपने दोस्त डेंटेक के कहे अनुसार एक स्ट्रिक क्लब में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात जूलिया नाम की लड़की से होती है, जो कि उसी क्लब में काम करती थी। और जूलिया के पास पैसे न होने के कारण जॉर्डन जूलिया को क्लब की वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद कर देता है। उसके बाद जॉर्डन उस क्लब में जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और फिर टॉयलेट में आकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद इसी हालत में क्लब का स्टाफ उसे बाहर रोड पर निकाल देता है और वहां कुछ लोग जॉर्डन की पैंटी चुरा ले जाते हैं। कुछ देर बाद जूलिया उसी रास्ते से अपने घर जा रही होती है, तो उसे रास्ते में जॉर्डन बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अब क्योंकि जॉर्डन ने जूलिया की पहले मदद की थी, इसलिए वो भी जॉर्डन को वहां से अपने घर ले जाती है, जहां जब जॉर्डन की अगली सुबह आंख खुलती है तो वो सबसे पहले अपनी पैंट को ढूंढने लग जाता है। इसी दौरान उसे जूलिया के घर में कुछ सेक्स टॉयज मिलते हैं और साथ ही उसकी नजर वहां पर पड़े जूलिया के कुछ पेपर्स पे जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि जूलिया के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है। वहां जूलिया आकर जॉर्डन को अपनी पैंट पहनने के लिए देती है। साथ ही वो जॉर्डन को अपनी बनाई हुई कुकीज भी खाने को देती है, जिसे जॉर्डन खाते ही जूलिया से कहता है कि उसने ऐसी कुकीज आज तक नहीं खाई थी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि जूलिया एक अच्छी कुक भी है। उसके बाद जॉर्डन बातों ही बातों में जूलिया से बताता है कि पिछली रात अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए किसी लड़की के साथ सेल्फी क्लिक करके उसे भेजना चाहता था, मगर वो इसमें कामयाब ही नहीं हुआ। उसकी ये बात सुनकर जूलिया जॉर्डन के साथ एक हॉट सेल्फी लेती है, ताकि इससे जॉर्डन की कुछ मदद हो सके। जाने से पहले जॉर्डन जूलिया को उसके सभी कर्जे खत्म करने को बोलता है, नहीं तो वो बहुत ही जल्द बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। फिर वो जूलिया के घर से चला जाता है। इसके बाद जॉर्डन सबसे पहले रेचल को अपनी और जूलिया की वही फोटो सेंड करता है। यहाँ जब रेचल को फोटो मिलती है तो वो दो लड़कों के साथ थ्रीजम का मजा ले रही थी और ये फोटो देखकर वो जॉर्डन को कॉल लगाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि जॉर्डन ने ये फोटो पैसे देकर खिंचवाई होगी। इसलिए वो जॉर्डन से कहती है कि अगर वो चाहता है कि उन दोनों का फिर से पैचअप हो जाए, तो सबसे पहले जॉर्डन को इंटीमेसी के बारे में सब कुछ सीखना होगा। अब रेचल की ये बात सुनकर जॉर्डन वापस जूलिया के पास मदद के लिए जाता है। अब क्योंकि जूलिया के घर पर उसने वो टॉयज देखे थे, तो वो समझ गया था कि वो इंटीमेसी के लेसन को सीखने में सिर्फ जूलिया ही उसकी मदद कर सकती है। और फिर वो जूलिया को अपनी प्रॉब्लम बताता है
जिसके बाद दोनों के बीच ये तय होता है कि जूलिया जॉर्डन को वो सब कुछ सिखा देगी। बदले में जॉर्डन जूलिया के फाइनेंस को मैनेज करने में उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो एक अकाउंटेंट है, इसलिए उससे अच्छा भला काम कौन कर सकता है। इसके बाद जॉर्डन का पहला लेसन स्टार्ट होता है, जिसका नाम रब एंड टग है। इसमें जूलिया जॉर्डन को एक सेक्सुअल पार्लर मसाज में लेकर आती है, जहां जॉर्डन को खुद के ऊपर जितना हो सके उतना काबू रखना है, क्योंकि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तब वो इंटीमेसी में भी लंबे समय तक टिक पाएगा। लेकिन जॉर्डन यहाँ भी खुद पर काबू नहीं कर पाया, इसलिए उसको पार्लर से निकाल दिया गया था। इसके बाद जॉर्डन जूलिया को लोन दिलाने के लिए ले जाता है, मगर कोई गारंटर ना होने की वजह से जूलिया को लोन ही नहीं मिल पाता। जिसके बाद जॉर्डन का अब दूसरा लेसन स्टार्ट होता है, जिसका नाम होता है डर्टी टॉक। इसमें जॉर्डन को कुछ वल्गर बातें और कुछ मूव्स करने होंगे। इनमें जॉर्डन पहले तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन बाद में वो इस लेसन को काफी अच्छे से अंजाम तक पहुंचा देता है। अब इसके बाद दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं, जहां पर जूलिया जॉर्डन को बताती है कि वो खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। वहीं अगले दिन बारी आती है जॉर्डन के तीसरे लेसन की, जिसका नाम होता है कॉन्फ्रंटिंग इशू, जिसके तहत जूलिया जॉर्डन को एक लड़की का गेटअप देती है और फिर जॉर्डन जूलिया के साथ उसी गेटअप में बाहर घूमने के लिए जाता है, जहां पर एक टीवी प्रोग्राम के दौरान कुछ रिपोर्टर जॉर्डन और जूलिया का इंटरव्यू करते हैं। ये प्रोग्राम रेचल भी देख रही होती है और वो जॉर्डन को पहचान लेती है, जिसके साथ जूलिया भी थी। और अब रेचल को जूलिया से जलन होती है, इसलिए वो अपनी भी टोरंटो के लिए टिकट बुक कराती है। अब वहाँ जॉर्डन का चौथा लेसन शुरू होता है, जिसका नाम होता है विन द अग्रेसर। इसमें जॉर्डन को एक अग्रेसर बनके जूलिया को बांधकर रेचल का सारा गुस्सा उस पर उतारना होता है, और जॉर्डन बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ रेचल डेंडर के पास आती है, जहाँ से उसे जॉर्डन का पता मिलता है। और जब वो वहाँ आकर जॉर्डन को जूलिया के साथ उस हालत में देखती है, तो वो बुखलाते हुए वहाँ से जाने लगती है। वहीं इस तरह से उसे जाता देखकर जॉर्डन जूलिया को बंधा हुआ छोड़कर रेचल को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। जिस दौरान वहाँ कुछ लोग आकर जूलिया के घर से उसकी सारी चीजें चुरा कर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि जूलिया पर उनका उधार था और बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाई। दूसरी तरफ जॉर्डन रेचल को समझाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो जूलिया को उसी हालत में बांधकर छोड़ आया है, इसलिए वो जूलिया को खोलने के लिए वापस जाने लगता है। लेकिन तभी रेचल उसे ये करने से रोकती है और इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें इस बार जॉर्डन रेचल को बुरा भला बोलकर उस पर अपनी पूरी भड़ास निकाल देता है, जिसके कारण रेचल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉर्डन वहाँ जाकर जूलिया को खोलता है। यहाँ जूलिया भी जॉर्डन पर गुस्सा करती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से कुछ लोग आकर उसका पूरा सामान ले गए। इसमें जॉर्डन कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए जॉर्डन अगले दिन अपनी गलती सुधारने के लिए गारंटर बनके जूलिया को लोन दिलवा देता है, जिसके बाद जूलिया भी जॉर्डन को माफ कर देती है। अब अगले दिन जॉर्डन के आखिरी लेसन की शुरुआत होती है, जिसमें जूलिया जॉर्डन को ओरल करना सिखाती है और जॉर्डन इसे काफी अच्छी तरह से कर रहा होता है। मगर ये करने से पहले जॉर्डन ने पेपरमिंट चिंगम खाई होती है, जिससे जूलिया को एलर्जी होती है। इससे वो बाथरूम में वॉश करने के लिए जाती है, जहाँ पर जॉर्डन भी उसके पीछे जाता है और अब दोनों के बीच एक पैशनेट किस होती है। मगर तभी वहाँ डेंटक आता है, जो कि जॉर्डन को रिचर्ड के पास वापस जाने के लिए कहता है और जॉर्डन डेंटक की बात मानकर जूलिया को बिना कुछ बताए रिचर्ड के पास चला जाता है। इससे जूलिया को काफी ज्यादा दुख होता है और वो जॉर्डन से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं जॉर्डन रेचल को फिर से मनाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ अपने लेसन के बदौलत जॉर्डन रेचल को सेटिस्फाई कर देता है और फिर अगले दिन रेचल जॉर्डन को काफी अच्छी तरह ट्रीट करती है। लेकिन जब जॉर्डन और रेचल के एंगेजमेंट का दिन आता है, तब जॉर्डन को एहसास होता है कि वो रेचल को नहीं बल्कि जूलिया को सच्चा प्यार करता है। इसलिए वो रेचल को छोड़कर वापस से जूलिया के पास स्टेट क्लब में पहुंच जाता है, जहां उसे जूलिया मिलती है, जो कि जॉर्डन से काफी नाराज थी। इसलिए जॉर्डन वहां से चुपचाप चला जाता है।
फिर 1 महीने बाद जूलिया को इनविटेशन मिलता है, जहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वहाँ किसी और रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही है। असल में जॉर्डन ने जूलिया के लिए ये रेस्टोरेंट खोला था। वहीं अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने इस तरह पूरा होते हुए देखकर जूलिया की आंखें भर आती हैं। इसके बाद वो जॉर्डन को एक किस करती है और मूवी खत्म होने के साथ साथ हम दोनों की इंटीमेट होने की आवाजें भी सुनते हैं। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है।